वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रीजी ग्रुप। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ कौवे और चिड़िया की कहानी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एक समय की बात है। एक बहुत बड़ा घना जंगल था और उस घने जंगल में एक पेड़ पे घोंसला बनाकर चिड़िया रहा करती थी। तभी एक समय की बात है, बहुत जोर से बारिश आया और फिर क्या था, वो चिड़िया का घोंसला टूटकर गिर गया और उनका बच्चा और चिड़िया दोनों जमीन पर आ गिरे। वह चिड़िया अपने दोनों बच्चे को लेकर कहीं जाने लगा। तभी उसे एक घर नजर आया। वह चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर जब वह घर के पास गया और दरवाजे खटखटाई तो उधर से एक कौवा निकली। चिड़िया ने कहा, कौवा बहन दरवाज़ा खोलो ना, मुझे अंदर आना है। तो कौवे ने कहा कि नहीं, अभी मेरे बच्चे सोए हुए हैं, अभी मैं दरवाज़ा खोलूँगी तो मेरे बच्चे उठ जाएंगे। तभी चिड़िया ने कहा, कौवा बहन प्लीज़ दरवाज़ा खोलो ना, मेरे दोनों बच्चे ठंड में बहुत काँप रहे हैं, मुझे थोड़ा समय के लिए रहने दो, जैसे ही बारिश छूटेगी मैं फिर वापस चला जाऊंगा। लेकिन कौवा उनकी एक न सुनी, वो दरवाज़ा नहीं खोली। फिर वहाँ से निराश हो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ जाने लगी। तभी कुछ दूर जाने के बाद उसे एक सुंदर सा घर नजर आया। वह चिड़िया अपने दोनों बच्चे को लेकर वहीं पे चला गया और फिर क्या था, उसी दिन से चिड़िया उसी घर में रहने लगी। तभी कुछ समय के बाद जब दोबारा बारिश आया तो उस कौवे का घर भी उस बारिश में हवा के साथ बह गया। फिर वो कौवा अपनी बच्चा के साथ इधर उधर भटकने लगे। वह कौवा भी उसी रास्ते से गुजर रहा था और उस चिड़िया की घर नजर आ गई। फिर उस कौवे ने उस चिड़िया के घर में दोबारा गई और वहाँ पे उसकी दरवाज़ा खटखटाई। वह कौवे ने कहा, चिड़िया बहन दरवाज़ा खोलो ना, मैं और मेरे बच्चे दोनों ठंड में बहुत काँप रहे हैं। फिर क्या था, चिड़िया ने दरवाज़ा खोला और दोनों को अंदर ले आया। इससे कौवे शर्मिंदा हो गए। तो फिर चिड़िया बहन ने पूछी, अरे बहन क्या हुआ? तो कौवे ने कहा, बहन उस दिन जब तू मेरे घर आई थी तो मैं दरवाज़ा नहीं खोली, लेकिन मैं तुम्हें जब एक बार बोला तो तुम दरवाज़ा खोल दी, मुझे क्षमा कर दो बहन। तभी चिड़िया ने कहा कि देखो बहन, हम एक दूसरे के मुसीबत में ही काम आते हैं। अगर हम तुम्हारे और तुम हमारे काम ना आ सके तो फिर हम किस काम की। तो फ्रेंड्स, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कोई भी किसी भी स्थिति में हो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, न कि उसकी वेशभूषा देखनी चाहिए। थैंक यू।